Good morning, my dear student. Welcome to your class. This is your Hindi period. Today the same chapter. Chapter 1. बेटा कल हमने आपको हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि सही रिक्त स्थान की पूर्ति और सही गलत का निशान। तो बेटा ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके बेटा, आज की एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही के सामने सही अथवा गलत का निशान। ओके, तो सबसे पहले क्लास वर्क, डेट है 27/3/21। ओके, नंबर वन पे है अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, तो सही आंसर होगा रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। नंबर 2, पंजाब में डैश भाषा बोली जाती है और उसकी लिपि डैश है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि है गुरुमुखी। ओके, नंबर 3, शुद्ध लिखने या बोलने का ज्ञान डैश से आती है। शुद्ध बोलने लिखने का ज्ञान किससे आता है? हमें शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण से आता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्याकरण। ओके, नंबर 4, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर डैश बनते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शब्द। नंबर 5, शब्दों के समूह जिनका डैश समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह जिनका डैश, शब्दों के समूह जिनका अर्थ समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अर्थ। ओके, तो ये आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गया। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और उसकी लिपि गुरुमुखी है। शुद्ध लिखने या बोलने का ज्ञान व्याकरण से आती है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह जिनका अर्थ समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं। फिर उसी के नीचे आपका एक्सरसाइज 3 दिया है, टिक द करेक्ट। नंबर 1, मनुष्य बोलकर, लिखकर या इशारा कर अपने विचारों को प्रकट करता है। जो मनुष्य है वो बोलकर, लिखकर, इशारा करके अपने विचारों को प्रकट करता है, तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग? तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो मनुष्य वो बोलकर, लिखकर और इशारा करके अपने विचारों को प्रकट करता है। ओके, नंबर 2, बच्चा मौखिक भाषा परिवार से नहीं सीखता। जो बच्चा है वो मौखिक भाषा परिवार से नहीं सीखता, ये रॉन्ग है, क्योंकि बच्चा जो है वो मौखिक भाषा अपने परिवार से ही सीखता है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। ओके, नंबर 3, व्याकरण भाषा का नियम बताता है। व्याकरण जो है वो भाषा का क्या बताता है? वो नियम बताता है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, तो ये आंसर होगा आपका करेक्ट। नंबर 4, भाषा 2 प्रकार की होती है।
भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा। ओके। नंबर 5, हमारी राष्ट्रभाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? हमारी राष्ट्रभाषा तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और ये रोमन लिपि दिया है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग यानी कि गलत होगा। ओके, तो बेटा ये आपके टिक द करेक्ट हो गए और ये आपके ये आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स और ये आपके टिक द करेक्ट हो गए। मनुष्य बोलकर, लिखकर या इशारा कर अपने विचारों को प्रकट करता है। करेक्ट। बच्चा मौखिक भाषा परिवार से नहीं सीखता। रॉन्ग। व्याकरण भाषा का नियम बताता है। करेक्ट। भाषा दो प्रकार की होती है। करेक्ट। हमारी राष्ट्रभाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। रॉन्ग। ओके, तो बेटा ये आपके 2 एक्सरसाइज हो गए। आपका होमवर्क है फिलिंग इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति और सही गलत का निशान आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।